एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल गाइस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे एनसीईआरटी 7th की 4th लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5th लेसन के बारे में, जिसका नेम है अम्ल, क्षारक और लवण। जैसे कि आप सभी लोग पिक्चर में भी वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। तो गाइस आज हम इस पे काफ़ी अच्छे से बात करने वाले हैं। एक भी टॉपिक हम इसमें नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे कि हमें ये टॉपिक अच्छे से नहीं पता है, इसीलिए सारे टॉपिक को हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गाइस मैंने आज आपके लिए कुछ अलग यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, वीडियो के एंड में तब हम सारे टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। उसके एंड में मैं आपको डेली 2 क्वेश्चन दिया करूँगी। उस 2 क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डेली दिया करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में फिट रहता है और आप कमेंट बॉक्स में अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाता है, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तब हम नोट्स में तब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम उसको नोट्स में नोट करते हैं बोल बोल कर, तो वो हमें अच्छे से याद भी हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको मैं डेली 2 क्वेश्चन दिया करूँगी और उन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा और आपको आंसर देने हैं तो देना है, ठीक है। इससे आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि जो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे वही क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और मैं भी कमेंट चेक करूँगी, देखती हूँ कितने लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और कितने लोग अच्छे से बिल्कुल सीरियस होकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अच्छे से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है और इससे आपका लोगों को पता चलेगा मेरे को कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ भी रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर आप मजाक में ले रहे हैं यूपीएससी को। इसीलिए आपको वीडियो मेरा एंड तक देखना है। एंड में मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण। आखिर ये अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है, इन सब के जानने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस चैप्टर में आके पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक लाइफ में, डेली यूज़ में जिस प्रकार के हम वस्तुओं का यूज़ करते हैं, जैसे कि लवण, एसिड, क्षारक, सॉल्ट और लवण होते हैं। बट वो होते तो हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। तो गाइस जैसे कि आपका होता है इमली, जैसे आपका होता है इमली, ऑरेंज, दही या फिर बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे चींटी का डंक, नमक, जिसका यूज़ हम खाने को टेस्टी बनाने के लिए हम नमक का यूज़ करते हैं, हम उसमें नमक डालते हैं, साल्ट डालते हैं, वो क्या होता है, वो लवण होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। ये आपको क्या होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। सोडियम क्लोराइड, लवण क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। हम यहाँ पे बात करें, आखिर जो सोडियम क्लोराइड है वो हमें प्राप्त कैसे होता है, हम उसको कैसे गेन कर पाते हैं। तो गाइस हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इस तरीके से जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो हम इसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसी सोडियम क्लोराइड क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। जिसने अगर अभी मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो वो जाके पहले मेरे इससे फर्स्ट वाले पार्ट को देखें, देन आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया 4th चैप्टर में कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, क्या होते हैं लवण, उन्हें हम कैसे पहचान पाते हैं कि ये लवण के पदार्थ होते हैं। अब हमारी जो बॉडी में सभी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं कैसे हम पता लगा पाते हैं और किस तरीके से वो हमारे स्टोमक में जो अम्ल पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो भोजन को पाचन करने में हमारी बहुत सारी हेल्प करते हैं। तब हमारे भोजन का डाइजेशन होता है तो वो जो अम्ल होता है हमारे स्टमक में वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। चींटी के डंक में भी अम्ल होता है और बिच्छू के डंक में भी अम्ल होता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब आप सोचोगे चींटी के डंक में कैसे अम्ल हो सकता है, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी।
गाइस अब हम यहाँ पे बात करेंगे अम्ल के बारे में। आखिर जो आपका फर्स्ट वर्ड है अम्ल, आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। संक्षेप में हम इसे जानने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो गाइस होता क्या है, जितने भी सारे खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में अम्ल प्रेजेंट होता है। जैसे दही, ऑरेंज, इमली, ये सभी खट्टे होते हैं। जिन पदार्थों का जो स्वाद होता है ना, टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम अम्ल बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करें क्षारक। आखिर ये क्षारक क्या होता है? तो गाइस क्षारक का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है क्षारक का टेस्ट? कड़वा होता है। और ये साबुन के जैसे चिकने होते हैं। कैसे होते हैं? साबुन के जैसे चिकने होते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया है कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है। अब हमारा जो लास्ट वर्ड है लवण। आखिर हम लवण किसे बोलते हैं? लवण सोडियम क्लोराइड, जिसका स्वाद नमकीन होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया। आप सभी को पता है जो हमारी जीभ होती है, जो हमारी टंग होती है, ये विभिन्न प्रकार के टेस्टों को ग्रहण करती है, विभिन्न प्रकार के स्वादों को ये ग्रहण करती है। इतने सारे टेस्टी टेस्टी हम खाना खाते हैं, तो क्या है वो जो हम जीभ से खाते हैं, तो जीभ हमारे काफ़ी सारे जो टेस्ट होते हैं उनको गेन करती है, जिनका स्वाद नमकीन होता है, तो वो लवण होते हैं। क्या होते हैं? वो लवण होते हैं। लवण को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। तो जनरली जो रबड़ होता है वो आपको पता चल गया कि वो कहाँ से हमें गेन होता है। वो हम जो गेन करते हैं हम उसको करते हैं जल के, जो समुद्र का जो जल होता है वो उससे मिलता है वाष्पीकरण के द्वारा। और जनरली हमें लवड़ का पता रहता है, क्योंकि हम नमक वगैरह का यूज़ करते हैं घर में, तो हमें इस सब चीज़ों के बारे में पता रहता है। लेकिन अम्ल और क्षारक के बारे में हमें नहीं पता रहता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। लवण, क्षारण और अम्ल, ठीक है, ये किस किस पदार्थ में होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका नींबू का रस होता है तो वो आपका किस में होता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं नींबू का रस और संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा और आपका है अंगूर, कच्चा आम। तो ये क्या है, इसमें आपका जो स्वाद होता है खट्टा, कड़वा, कोई भी अन्न है ये, ठीक है, इसी के अंदर होता है। क्योंकि नींबू जो होता है, नींबू का रस होता है वो खट्टा होता है, तो इसका मतलब वो अम्ल हो गया। और जो ऑरेंज का रस होता है वो भी खट्टा होता है, तो वो भी क्या हो गया, वो हो गया आपका अम्ल। सिरका होता है वो भी खट्टा होता है, ये भी आपका अम्ल हो गया। और जो नमक होता है आपका ये नमकीन होता है, तो इसका मतलब ये लवण हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सारी बातें काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने वाली हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। और कुछ देर पहले ही मैं आपको इन सब बातों के बारे में काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ। तो क्या होता है, इन सभी में एसिड भी होते हैं, अम्ल भी होते हैं और क्षारक भी होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें अम्ल और क्षारक। आखिर ये क्या होता है अम्ल और क्षारक, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद और जो खट्टा होता है, ये सभी मैंने अभी आपको बताया। इन पदार्थों में क्या होता है गाइस, जो स्वाद होता है वो खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल होता है, क्योंकि इसमें एसिड होता है। इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से बात यहाँ पे ध्यान रख लेनी है। आखिर ये अम्लीय क्या होता है, ये जो आपका अम्लीय है ये आखिर अम्लीय क्या होता है। तो गाइस ये जो आपका अम्लीय होता है ना, इसकी रासायनिक प्रकृति जो होती है, एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन शब्द से हुई थी, ठीक है। किससे हुई थी? लैटिन शब्द से हुई थी, एशिया से हुई थी, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है खट्टा, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आप लोगों को इससे समझ आ जाएगा। इसीलिए आपको जो भी पढ़ना है काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आखिर ये बेकिंग सोडा ये क्या होता है भाई।
बेकिंग सोडा काफ़ी लोगों को पता भी होता होगा, और जिसको नहीं पता है तो ये वीडियो किस लिए बन रही है आप इसमें देख के जान सकते हैं कि ये बेकिंग सोडा होता क्या है। तो गाइस बेकिंग सोडा में आपके होता क्या है कि जो एक क्षारक का एग्जाम्पल है, बेकिंग सोडा किसका एग्जाम्पल है, ये क्षारक का एग्जाम्पल है। इसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, ये साबुन की तरह चिकना होता है। कैसा होता है, ये साबुन की तरह चिकना होता है। क्षारक में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, क्षारक, तो ये क्षारक में कौन कौन से पदार्थ होते हैं भाई, कोई नहीं, इसके बारे में भी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो गाइस बहुत ऐसे सब्सटेंट हैं, ऐसे बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। प्रकृति इनकी क्षारकीय होती है। क्या होती है, इनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है, इनका नेचर क्षारकीय होता है। स्पर्श करते टाइम साबुन जैसे चिकने लगते हैं। कैसे लगते हैं, तब स्पर्श करते हैं हम इसको तो ये साबुन जैसे चिकने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं क्षारक। जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं गाइस जो अम्लीय क्षारकीय है, उनका परीक्षण करने के लिए एक विशेष प्रकार का यूज करा जाता है। कैसा यूज किया जाता है, एक विशेष प्रकार का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं, जिस पदार्थ को हम सूचक बोलते हैं, इंडिकेटर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। आखिर ये जो पदार्थ है सूचक, ये पदार्थ आखिर होता क्या है, मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना। कोई नहीं, ये वीडियो बन रही है ना तो इसलिए आपको समझाने के लिए बन रही है, तो इसको वीडियो को आपको एंड तक देखना है। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस ये सूचक क्या होता है, जो पदार्थ अम्लीय होता है वह एक निश्चित रंग के माध्यम से बता देता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कोई क्षारकीय भी पदार्थ होता है। आखिर वो होता कैसे है, तो ये क्या बताता है, सूचक आपको, सूचक के नाम से आपको पता है क्या समझ आ रहा है, सूचना देना, मतलब सूचक, इसका नाम सूचक रख दिया गया है क्योंकि ये हमें सूचना देता है। किसके माध्यम से सूचना देता है, ये हमें कलर के माध्यम से सूचना देता है। ये अपने कलर को चेंज करके बताता है कि कौन सा क्षारकीय पदार्थ है, कौन सा अम्लीय पदार्थ होता है। ये आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इसका कलर चेंज हुआ, कौन से कलर में होता है ये भी मैं आपको, अभी आप थोड़ा सेपेंस में रहिए, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी कि कौन सा कलर कैसे चेंज करता है। तो गाइस क्या होता है कि अगर ये कलर चेंज करेगा, इसके एक कलर से हमें पता चलेगा यस ये तो क्षारकीय पदार्थ है, देन वो कलर चेंज करता है तो हमें पता चलता है यस ये अम्लीय पदार्थ है। ये बोलता नहीं है लेकिन ये हमें इंडिकेट करता है, ये हमें बताता है कि पदार्थ कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारकीय है। नमकीन आप टेस्ट करते हैं तो आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, नमकीन तब आप टेस्ट करते हैं तो आप उसका पता लगा सकते हैं कि हाँ ये लवण है, लेकिन आपको अम्लीय और क्षारकीय के बारे में नहीं पता। इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो गाइस अब हम यहाँ पे बात करें सूचक कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं सूचक आपके होते हैं हल्दी, लिटमस, गुड़ैल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं ये सभी सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सभी सूचक कहलाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी सूचक कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें अम्ल के बारे में कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो इस अम्ल इसमें होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। बहुत ऐसे होते हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं और बहुत ऐसे अम्ल होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। एनिमल्स, इसका आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया था ना, चींटी के डंक, बिच्छू का डंक, उसमें भी अम्ल पाया जाता है। एसिड होते हैं वो कार्बनिक अम्ल होते हैं। कौन से होते हैं, कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड। मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो क्या होता है कि टमाटर, इमली, ये एसिड हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो मैं एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं क्या, जैसे कि एनिमल से जो मिलता है हमें, जैसे कि बिच्छू का डंक हो गया और आपका चींटी का डंक हो गया, तो ये वाले जो एसिड होता है ये हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। तो ये जनरली खनिज के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, ये जनरली खनिज के रूप में पाए जाते हैं।
गाइस आपको पता है, आपने अपने स्कूल या फिर कॉलेज के आपने लैब्स में देखा होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, तो ये प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके लैब में, आपने स्कूलों में देखा होगा। तो गाइस क्या होता है कि ऐसे एसिड को टच करने से काफ़ी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। हमें टच नहीं करना है, कोशिश नहीं करेंगे हम उसे टच करने की। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर इसको आपने टच किया तो आपकी बॉडी पे अगर इतना सा भी गिर जाता है एक भी बूंद, तो आपकी बॉडी पे किसी भी स्किन पे, किसी पे जैसे हाथ पे गिर गया, पैर पे गिर गया, तो आपके इस पे छाले निकल जाते हैं। ठीक है, वो आपका हैंड जो होता है वो जल जाता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। गाइस अब हम यहाँ पे बात करते हैं अम्ल के नाम। किस में पाया जाता है अम्ल? ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका सिरके में। और फॉर्मिक अम्ल ये आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू और आपका जो संतरा हो गया, इससे जैसे फलों में पाया जाता है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। और जो लैक्टिक अम्ल होता है वो आपका दही में पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टार्ट्रिक अम्ल हो गया, जो आपके इमली और कच्चे आम में पाया जाता है। कि आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करें क्षारक का नाम। ठीक है, क्षारक को हम पहचानेंगे और किस में ये पाया जाता है। तो गाइस कैल्शियम और जो हाइड्रोक्लोर आपका जो होता है, तो गाइस क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड होता है उसमें आपका जो चूने का पानी होता है, तो आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो चूने के पानी में पाया जाता है। और जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका पाया जाता है। आप इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फोकस करेंगे। खिड़की के कांच तब हम उसको साफ करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो उसके उपयुक्त मार्जक होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका साबुन में होता है। और ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी, ये दोनों एक होते हैं, ये दोनों साबुन में ही प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका दूधिया जो मैग्नीशियम होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, लेकिन आई होप आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट रह रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पे बात करें आपके आसपास प्राकृतिक सूचक। आखिर ये क्या होता है? जो आपका फर्स्ट नंबर पे आता है लिटमस, एक प्राकृतिक रंजक होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है। तो ये होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस लिटमस हमें लाइकेन से मिलता है। किससे मिलता है? जो लिटमस होता है वो हमें लाइकेन से मिलता है। देन लाइकेन का एक घोलक बनाया जाता है, एक घोल बनाया जाता है। देन उस घोलक को अम्लीय घोलक बनाया जाता है और क्षारकीय घोलक बनाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको कागज़ के पेपर पे लिया जाता है। इस तरह से वह आपका लिटमस पेपर तैयार हो जाता है। किस तरीके से लिटमस पेपर आपका तैयार हो जाता है कि लिटमस पहले क्या हुआ कि लिटमस से हमें लाइकेन मिलता है, लाइकेन से हम एक गोलक बनाते हैं और गोलक बनाने के बाद एक हम अम्लीय गोलक बनाते हैं, उसके बाद क्षारीय गोलक बनाया जाता है। दैन उसे कागज़ के पेपर पे लिया जाता है, उसके बाद आपका लिटमस पेपर तैयार हो जाता है। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। अगर कोई भी डाउट आपका रह रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किस कलर को देखकर हमें पता चलेगा कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारकीय है। तो गाइस क्या होगा इसमें कि जो लिटमस है, लिटमस को कागज़ की पत्तियों के रूप में लिया जाता है। तो उसके बाद होता क्या है कि जिसे हम लोग लिटमस का पत्र कहते हैं। सामान्यतः आप देखेंगे कि यह लाल और नीले रंग का लिटमस होता है। कैसा होता है? लाल और नीली लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। तो ये हो गया आपका रेड और ये आपका हो गया ब्लू। तो उसके बाद होता क्या है कि लाल और नीले को ये काम कैसे करते हैं। तो गाइस ये काम कैसे करते हैं आपको पता है? नहीं पता तो आप वीडियो पे ध्यान दीजिए, काफ़ी इसको फोकस अपना पूरा इसी पे रखिए कि आखिर मैं आपको बता क्या रही हूँ।
तो गाइस क्या होता है कि जो इसको कलर होते हैं तो काफ़ी अच्छे से इसमें समझाया जाता है। एनिमल से जो ऑलवेज क्या होता है, जो लिटमस होता है ना, जब भी एसिड को दर्शाता है तो वो नीले पेपर को रेड में चेंज करता है। जो आपका ये वाला नीला पेपर है, ठीक है, ये जो आपका नीला पेपर है ये रेड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? ये आपका चेंज होगा रेड में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपका तब रेड में चेंज हो जाता है तो क्या होगा कि लाल की जो उपस्थिति है, मतलब यहाँ पे क्या है, तब यहाँ पे आपका जो ये वाला रेड हो जाता है। रेड होने के बाद ये आपका रेड हो गया, ठीक है। और रेड होने के बाद क्या हो गया? ये आपका अम्ल हो गया। इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें आपका अम्ल प्रेजेंट है। तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। ये आपका यहाँ पे अम्ल प्रेजेंट हो गया। अब हम बात करें यहाँ पे अगर क्षारकीय की, तो क्षारकीय में क्या होता है? लाल लिटमस को लिया जाए, ठीक है। अगर हम ये वाला लाल लिटमस लेंगे, हमने यहाँ पे लाल लिटमस लिया और लाल लिटमस को लेने के बाद बिल्कुल ये ब्लू हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये ब्लू हो जाता है। तो आप सभी लोगों का आयोग समझ में आया होगा कि नीले लिटमस का उल्टा हो जाता है, अपोजिट इसका हो जाता है कि तब नीले लिटमस को अगर किसी भी एसिड के घोल में डुबाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो रेड हो जाएगा। वो लाल की उपस्थिति का मतलब होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको इसलिए नोट कर दिया है कि जो रेड होता है वो ब्लू में परिवर्तित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्षारकीय, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और आपका जो रेड वाला होगा वो आपका होगा अम्ल, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इसे अच्छे से ध्यान रखना है कि अम्ल क्या होगा और क्षारकीय क्या होगा। जो आपका ब्लू वाला है, जो रेड को ब्लू में परिवर्तित करता है, वो क्षारकीय होता है। और जो आपको नीले को रेड में चेंज करता है वो आपका होता है अम्ल पदार्थ। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको समझ लेना है और आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो गाइस आज हमने डिस्कस किया अम्ल, क्षारक और लवण, जो हमारा चैप्टर 5 था। और हमने यहाँ पे बात करी कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। और हमने यहाँ पे बात करी सोडियम क्लोराइड, ये कैसे हम गेन करते हैं। अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं, इनके कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ठीक है। अम्ल क्षारक हमें कौन कौन से पदार्थ से हमें मिलते हैं। और अम्लीय क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षारक कौन से पदार्थ होते हैं, आपका सूचक क्या होता है और सूचक कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल के नाम क्या होते हैं, अम्ल कौन से पदार्थ में पाया जाता है, क्षारक के नाम क्या होते हैं, ये कौन से पदार्थ में पाया जाता है। आपके जो आसपास के प्रकृति सूचक होते हैं वो क्या होते हैं, लिटमस की एक प्रकृति जो लिटमस होता है वो क्या होता है। तो इन सब टॉपिक के बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बात करी। और जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा था कि हमने यहाँ पे बात करी थी कि कैसे वो उसमें चेंज करता है। अम्ल क्या होता है, ठीक है, अम्ल क्या होता है, क्षारकीय क्या होता है। तो ये सब के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बात करी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। आई होप ये सारे टॉपिक आपके काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। एंड आप लोगों को कोई भी पॉइंट रह गया, कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। आपको पता है मैंने आपसे बोल रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगी और उसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो गाइस आप थोड़ा ध्यान से मेरे को सुने। आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1, अम्ल और क्षारक, अम्ल जो होते हैं और जो क्षारक होते हैं उनके बीच में आप मुझे अंतर बताएंगे, उनके बीच में जो क्या डिफरेंट होता है अम्ल और क्षारक के बीच में। काफ़ी अच्छे से आपको एक क्वेश्चन सुनना है, देन मुझे आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अम्ल और क्षारकों के बीच में आप मुझे अंतर बताएंगे। आपका कम से कम 3 पॉइंट आप मुझे बताएंगे, अम्ल के 3 पॉइंट बताएंगे और क्षारक के 3 पॉइंट बताएंगे। 3 नहीं तो आप मुझे 2 पॉइंट्स में इसके आंसर देंगे। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको डेली 2 क्वेश्चन दिया करूँगी वीडियो के एंड में और आपको मुझे बताना होगा, ठीक है। और
मुझे पूरा विश्वास है, एक बिलीव है कि हाँ आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे लकड़ी साफ करने के लिए जो मार्जकों आदि का हम क्या बोलते हैं उसको, अमोनिया जो पाया जाता है उनमें, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। कैसा कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, जैसे कि अभी हमने वीडियो में बात करी। और खिड़कियों के साफ करने की जो हमने बात करी थी, वो बात करी थी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है, कैसी होगी इसकी प्रकृति, ये आप सभी को मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आपका मुझे क्वेश्चन बताएंगे आप मेरे को, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं आपको बोल रही हूँ और आपको कुछ समझ नहीं आए। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा क्या होता है। ठीक है गाइस, तो जितने भी मैंने आपको आज टॉपिक बताए ये सारे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, तो आप सभी को काफ़ी अच्छे से ये लर्न करना है, काफ़ी अच्छे से अम्ल वगैरह के बारे में मुझे आपको बताना है। ठीक है, और इससे अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देना। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको लाइक वाले बटन पे क्लिक करना है, कमेंट बॉक्स में जाके अच्छी अच्छी कमेंट करना है। कोई भी डाउट है तो आपको वो कमेंट करना है, कोई डाउट नहीं है तो भी आपको कमेंट करके मुझे बता देना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए जल्दी ही। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।